नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से जो खबर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, या कहें कि एक तरह से अच्छी खबर भी है। एक झटके की ज़रूरत जो भारतीय जनता पार्टी को थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मिनिस्टर थे योगी सरकार में, उन्होंने पार्टी से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो गई और उनके साथ 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ा है और उम्मीद की जा रही है कि 3-4 लोग और पार्टी छोड़ सकते हैं। तो देखिए, जो बीजेपी ने बोया था वही काट रही है। ये किस लिए कह रहा हूँ मैं कि जब आप ऐसे लोगों को पार्टी में लेते हैं बिना इसका विचार किए कि आगे क्या होगा, इनकी महत्वाकांक्षा, इनकी सौदेबाजी कहाँ तक जा सकती है। जब 2017 के चुनाव से पहले इनको पार्टी में शामिल किया गया था, तब इन्होंने अपनी बेटी के लिए भी टिकट मांगा था उस समय, जो कि उस समय नहीं मिला। बाद में जो है लोकसभा का टिकट दिया गया। वहाँ भी जो बहुजन समाज पार्टी से ये निकले, वहाँ अपने बेटी और बेटे दोनों के लिए टिकट मांग रहे थे अपने अलावा। अब आप देखिए, जिस पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य आज जो कुछ भी हैं उनको जो बनाया वो मायावती ने बनाया। 96 में पहली बार विधायक बनाया और 97 में जब 6 महीने की सरकार बनी तो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। क्या क्या बनाया? कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जितनी बार सरकार बनी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया, विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। ये सब कुछ जिन मायावती ने बनाया उनको उन्होंने धता बता दिया, छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि उनको उनके पूरे परिवार को टिकट नहीं मिल रहा था। कोई सिद्धांत नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई गरीब की चिंता नहीं, कोई समाजवाद नहीं, कोई पूंजीवाद नहीं, कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ परिवार मुद्दा था। तो जो जिसके लिए परिवार सब कुछ था, जिसने उस समय तक सब कुछ, जो भी राजनीतिक हैसियत स्वामी प्रसाद मौर्य की थी, वो उसको बनाया मायावती ने, और उनको छोड़ने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। छोड़कर वो निकले और अपना एक मंच बनाया। उसके बाद वो मंच बनाना एक जो है कूलिंग ऑफ पीरियड कह लीजिए, या बीजेपी से सौदेबाजी का जो है वो एक समय चाहते थे, उसके लिए उन्होंने किया। उस समय बड़ी चर्चा थी किधर जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, फिर भी बीएसपी को चुनाव हारने से नहीं रोक पाए। तो इसलिए बीजेपी में आए तो लगा कि बहुत बड़ा जो है नेता मिल गया है। बीजेपी ने ये नहीं सोचा कि इस नेता की जो खासियत है सबसे बड़ी, कि परिवार प्रथम, और बीजेपी का जो मोटो है, बीजेपी का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो नारा है कि जो है देश प्रथम, ये दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा, इसके बारे में तो सोचा नहीं। ले आए, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, फिर उनको जो है उनकी बेटी को लोकसभा में भेज दिया। और क्या चाहिए था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मिल रहा है, मतलब जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसके साथ चले गए। समाजवादी पार्टी उनके बेटे को भी टिकट दे रही है, उनको तो टिकट मिल ही रहा है। उसके अलावा ये वादा किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम होंगे। अब ये कीमत तो बीजेपी दे नहीं सकती थी, तो जाहिर है कि उनका बीजेपी में रहना संभव नहीं था, तो इसलिए उनको जाना तो था ही। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काफ़ी समय से मालूम थी कि ये अब टिकेंगे नहीं, क्योंकि इनकी मांग जो है, इनका मुंह सुरसा की तरह खुला हुआ है। जब इनकी मांग जो है वो मायावती पूरी नहीं कर पाई, जब मायावती के दिए से, उनके बनाए से ये संतुष्ट नहीं हुए, तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में क्या इनको ढालने की कोशिश हुई? बिल्कुल नहीं हुई। जिस तरह से आए थे वैसे ही रहे, और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। 2017 में जो भी आने को तैयार हुआ भाजपा में, उसे ले लिया गया। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि राजनीतिक दलों के, संगठनों के बढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक ये होता है कि आप अपने कार्यकर्ता तैयार करें, लंबे समय तक उनको ट्रेनिंग दें, उनको अनुभव दिलाएं, और वो आगे आगे आकर जो है नेता बने।
दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरे दलों से भी लोगों को ले आए और उनको जोड़ें। लेकिन उनको जब ले आए आप, तो अगर आप अपनी पार्टी के कल्चर में उनको एसिमिलेट नहीं करते हैं तो वो हमेशा अलग थलग ही नज़र आएंगे। अब आप फ़र्क देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा जो खाटी कांग्रेसी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, इस पार्टी के कल्चर को समझा, इस पार्टी की संस्कृति को समझा, उसको अपनाने के लिए तैयार हुए और बीजेपी उनको उसमें एसिमिलेट करने के लिए तैयार हुई। आज नतीजा देख लीजिए, आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे चमकते हुए मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो ये फ़र्क होता है जब आप लाकर सिर्फ शोभा के लिए बिठा देते हैं। तो जाहिर है कि वो जब समय आने पर वो इंतज़ार कर रहे थे कि समय आए, मैं अपनी कीमत मांगूंगा और वो मिलेगा नहीं तो जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसके साथ चला जाऊंगा। तो ये घटना कई चीज़ों की ओर इशारा करती है। एक, भारतीय जनता पार्टी का संगठन। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। जब वो सत्ता में इससे पहले आई है तब भी और आज भी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो स्वरूप आप देख रहे हैं उसके आर्किटेक्ट हैं अमित शाह, जिन्होंने 2014 में पार्टी के संगठन को एक नया स्वरूप दिया। लेकिन पार्टी के संगठन को स्वरूप दिया, उसको जीतने वाली मशीनरी बनाया, उसमें सामाजिक समीकरण बिठाए और मुद्दे बिठाए, लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, ये सब काम किया। उसका नतीजा हुआ कि 14, 17, 19 3 चुनाव बीजेपी ऐसे जीती जैसे कभी चुनाव हारी ही न हो उत्तर प्रदेश में। लेकिन अमित शाह 2019 में पार्टी अध्यक्ष पद छोड़कर सरकार में चले गए, केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश से उनका संगठन का उस तरह का रिश्ता नहीं रह गया, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। उसके बाद से जो कुछ उत्तर प्रदेश के संगठन में हुआ वो एक तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी था। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था, किसी का इतना बड़ा कद नहीं कि जिसको वो सुन सके। मुख्यमंत्री और संगठन के बीच का जो फर्क था वो बना रहा। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस रूप में कभी स्वीकार नहीं किया पूरी तरह से। संगठन का एक वर्ग हमेशा उनके एडवर्सरी की तरह काम करता रहा और अब भी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब समस्याएं पहले नहीं थी, पहले थी तो अमित शाह थे। अब इन समस्याओं के हल के लिए अमित शाह उस तरह से उपलब्ध नहीं है जैसे वो अध्यक्ष के रूप में थे। और वो अध्यक्ष पद से हटने के बाद उन्होंने इसमें दखल देना कम कर दिया, इसलिए कि दूसरे अध्यक्ष हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो 2 साल में 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की जो स्थिति रही है उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है। और ये इस तरह के लोगों की और कमी नहीं है, और लोग हैं। ये भी सही है कि तमाम विधायकों को मालूम है, इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत कर आए हैं। बीजेपी के और सरकार के खिलाफ अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो उसके विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी। लोगों में सरकार से नाराज़गी नहीं है, लोगों में संगठन से नाराज़गी नहीं है, लोगों में मुख्यमंत्री से नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी है तो विधायकों से, और विधायकों को भी नाराज़गी है। क्या नाराज़गी है कि सपा के विधायकों की तरह से उनको कमाने की छूट नहीं मिली। तो ये ईमानदारी से सरकार चलाने की कीमत भी बीजेपी को चुकानी पड़ रही है। तो ऐसे लोग जो कमाई करने के मकसद से आए थे पार्टी में, जो कमाई करने के मकसद से चुनाव लड़ा और उन्हें लगा कि सरकार आएगी तो हमको लूट का वैसा ही अवसर मिलेगा जैसा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के राज में मिलता था। तो जब वो महत्वाकांक्षा, वो आकांक्षा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो असंतोष तो जाहिर था। और ये भी चर्चा है, और इसमें मतलब ज़्यादातर मैं कहूँगा सच्चाई भी है, कि पार्टी ने तय किया है कि बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट या तो काटे जाएंगे या बदले जाएंगे। जिनके टिकट कटने हैं उनको अंदाज़ा है। अंदाज़ा इसलिए है कि अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय हो चुके हैं। उन्होंने 5 साल अपने चुनाव क्षेत्र में कोई काम करवाया नहीं, लोगों के संपर्क में रहे नहीं, लोगों के दुख दर्द में खड़े हुए नहीं। तो इसलिए पता है कि जो है हमारे जीतने की संभावना कम है।
तो जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए पार्टी बदल लो। टिकट कटेगा तो दूसरी पार्टी में चले जाओ। अगर टिकट कटने की संभावना है या पक्का हो गया कि कटने वाला है तो दूसरी पार्टी में चले जाओ। बहाना होगा कि जिस पार्टी में थे उसने हमको काम नहीं करने दिया, इसलिए हम नहीं कर पाए, हम तो आपकी चिंता में घुले जा रहे थे। तो ये जो कल्चर है कि हम चुनाव लड़ेंगे किस लिए? विधायक सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, और इन सब के बनने का एक जो असली उद्देश्य है, जो असली लक्ष्य है, वो है पैसा कमाना। पैसा नहीं कमा पाएंगे तो ये सब बेकार है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अभी आने वाले दिनों में आपको ऐसी खबरें और सुनने को मिलेंगी कि लोग छोड़ कर गए। इससे मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के रास्ते में कोई बड़ी बाधा आ गई है या बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन परसेप्शन, राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। परसेप्शन में पार्टी को झटका लगा है। जो धारणा बनी है कि पार्टी से, रूलिंग पार्टी से, जिसके फिर से लौट कर आने की प्रबल संभावना है, उससे लोग छोड़कर जा रहे हैं दूसरी पार्टी में। इसका फ़ायदा परसेप्शन के रूप में जरूर अखिलेश यादव को मिलेगा, लेकिन उनके सामने भी समस्या आएगी। उनके यहाँ भी बंटवारा मोटे तौर पर हो चुका है, जो उनके सहयोगी दल हैं उनके बीच में, और उनके जो पार्टी के लोग हैं, टिकट लगभग तय हैं, कुछ मामूली सीटों को छोड़कर इधर उधर। अब ये जो नए लोग आएंगे, इनके लिए जब पार्टी के लोगों से जगह खाली करवाएंगे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, उनके बेटे के लिए जो है सीट खाली कराई जा रही है, जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं उनसे, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी में उसका असर क्या होगा। तो ये दुधारी तलवार होती है, ये दुधारी तलवार होती है। ये समस्या 2017 में बीजेपी के सामने भी थी, जब उनके 5 साल, 10 साल, 15 साल के कार्यकर्ता का टिकट कट गया या टिकट नहीं मिला और बाहर से आए व्यक्ति को मिल गया, तो वहाँ भी नाराज़गी थी, असंतोष था। लेकिन वहाँ मैनेज करने के लिए अमित शाह थे। अब इस समय उस मैनेज करने के लिए अमित शाह उस भूमिका में नहीं है, उस तरह से नहीं है, पार्टी में हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी भूमिका जो है संगठन के मामले में सीमित है इस समय। तो इससे आप ये समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो प्रकरण है, ये चुनाव से पहले का आखिरी प्रकरण नहीं है। इस तरह के कुछ और नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। दरअसल ये कभी भारतीय जनता पार्टी के थे ही नहीं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को 5 साल में समझना चाहिए था और उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। इनके जाने से मैं नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी की कोई गलती है कि ये चले गए। पार्टी ने इनके जाने की आशंका को देखते हुए उसकी तैयारी नहीं की, ये पार्टी की गलती है। और ऐसी स्थितियां जो है बार बार अलग अलग राज्यों में आती रहेंगी। जैसे पश्चिम बंगाल में देखा, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोगों को अंधाधुंध लिया गया, जाहिर था कि वो कोई बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर आने वाले लोग नहीं थे। सब कुछ निश्चित रूप से रहे होंगे जो अब भी हैं, जिन्होंने विपक्ष सरकार नहीं आने पर भी पार्टी के साथ बने रहने का फैसला किया। तो उनको, और जो जैसे ही पता चला, जैसे ही नतीजे आए कि पार्टी सत्ता में नहीं आई और छोड़कर भागने लगे, तो फ़र्क समझ लीजिए कि वो किस लिए आए थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी 5 साल इसलिए रह गए कि उससे पहले मौका नहीं मिला। तो मौका जैसे ही मिला और जैसे ही सौदा पका, सौदा पकते ही जो है वो धड़ाम से जो है कूद गए, समाजवादी पार्टी की ओर चले गए। कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे वो समाजवादी पार्टी और उनका मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक निश्चित रूप से लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप लाएं तो पहले से तय कर लें कि इनका उपयोग कितना और कहां तक है। इनको इनकी सीमा बता दी जानी चाहिए। आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए कहां तक जा सकते हैं, कहां तक गिर सकते हैं। तो वो जो है इस बात को रियलाइज़ नहीं किया या इस बात की तैयारी नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए ये झटका लगा है। तो ये ज़ोर का झटका धीरे से लगा है, लेकिन अगर पार्टी चेतेगी नहीं तो ये ज़ोर का झटका जो है वो ज़ोर से ही लगेगा।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।